हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी हार्ट चैनल पे स्वागत है। मैं अशोक चोपड़ा। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें पहला है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है। ढाका बांग्लादेश की क्या है, कैपिटल है। जो फुल फॉर्म है बिम्स्टेक की वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो बिमस्टेक की फुल फॉर्म आपको पूछे कि बिमस्टेक की फुल फॉर्म क्या है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी जो मेंबर कंट्रीज आपको याद रखनी है, मेंबर कंट्रीज वो कैसे याद करनी है। यहाँ पे आपका क्या है, नेपाल, भूटान, यहाँ पे आपका इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। उधर जाओगे तो ये आपकी कितनी आ गई, साउथ एशिया की कंट्री है 5। साउथ एशिया की कंट्रीज आ गई, ये आपकी 5। और उधर जाओगे आप तो यहाँ पे आपका म्यांमार और थाईलैंड। तो दो साउथ ईस्ट एशिया जो है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज आ गई। तो जो बिमस्टेक है वो आपके साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने का काम कौन करेगा, बिमस्टेक करेगा। नोट डाउन कर लो एक बार। आपका बिमस्टेक जो बना था वो किससे बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से। कब बना था, 1997 में बना था। उस समय ये बिस्टेक था। कौन कौन से थे, बांग्लादेश था इसमें, इंडिया था, श्रीलंका था, थाईलैंड था, और ईसी क्या था, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन था। उसके बाद 1997 में ही इसमें म्यांमार जुड़ा तो ये बना बिम्स्टेक। जबकि 2004 में नेपाल और भूटान भी इससे जुड़ गए थे। तो बिम्स्टेक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में 2004 में आया, जब इसमें नेपाल और भूटान भी जुड़ गए थे। तो 2004 में नेपाल और भूटान जुड़े, तब ये ओरिजिनल फॉर्म में आया। बिम्स्टेक में जो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 22% पॉपुलेशन इसी में है, और 2.7 ट्रिलियन जीडीपी है इन 7 देशों के मिला के। जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो 7 देश हैं उनकी जो जीडीपी है वो 2.7 ट्रिलियन है, और 22% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की इसमें रहती है। बिम्स्टेक के बारे में आगे देखते हैं। इसका वर्क देखें तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। वो किसके बीच में, आपके
इंडिया और म्यांमार के बीच में, जो आपकी इंडिया और म्यांमार की कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। एशियन ट्राइलेटरल हाईवे जो है वो किस किस के बीच में है आपका? इंडिया है, म्यांमार है एंड थाईलैंड है। तो इनके बीच की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। PBIN ये क्या है? एक व्हीकल एग्रीमेंट है। व्हीकल एग्रीमेंट, व्हीकल एग्रीमेंट है जो किस किस के बीच में है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के बीच में, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है? सीमलेस फ्लो पैसेंजर एंड कार्गो, फ्लो पैसेंजर एंड कार्गो। तो ये आपको 3 मॉडल याद रखने होंगे बिम्स्टेक के साथ। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो इंडिया और म्यांमार के बीच में है। एशियन ट्राइलेटरल हाईवे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के बीच में है। PBIN एक व्हीकल एग्रीमेंट है जो क्या प्रोवाइड करता है? सीमलेस फ्लो पैसेंजर्स एंड कार्गो। किन किन कंट्रियों के बीच में? यह आपका भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल के बीच में। नोट डाउन कर लो एक बार। रिसेंट में भी गोल्डन टेम्पल भी न्यूज में रहा है। वो क्यों रहा है वो बताता हूं आपको। आपने सुना होगा FCRA। FCRA क्या वो होता है? वो होता है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? वो आपकी होम मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। अब रिसेंटली आपके गोल्डन टेम्पल को ये रजिस्ट्रेशन मिला है। गोल्डन टेम्पल को ये रजिस्ट्रेशन मिला है। तो इसका फायदा क्या है? कोई भी एनजीओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉरेन से उसको डोनेशन या कंट्रीब्यूशन चाहिए तो FCRA में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। FCRA स्टैंड्स फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो आपको फॉरेन से अगर किसी एनजीओ को आपको डोनेशन चाहिए तो आपका FCRA में रेगुलेशन में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। वो जो कौन करता है? होम मिनिस्ट्री। अभी एक नया सिंड्रोम आया है जो स्पेस से रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं कैसरल सिंड्रोम। कैसरल सिंड्रोम में क्या होता है कि जो अर्थ की लो ऑर्बिट है उसमें उपस्थित जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण उनमें आपस में कोलिजन, टक्कर होने लग जाती है, जिसके कारण उनसे बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें के कारण स्पेस में बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो जाता है। और ये जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? कैसलर ने। इसलिए इसको कैसरल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। थैंक यू वेरी मच।